हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने एक नया टॉपिक लेके करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक है। इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। आप इसको ना सिर्फ इंफॉर्मेशन ही नहीं समझिएगा, इसके अंदर मैंने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स को भी कम कवर करने की कोशिश की है। पूरा वीडियो देखिएगा, आपको फ़ायदा होगा यकीनन। मेरा नाम मोहम्मद नौफल सफ़ान है, बिलोंग्स टू नौफल एकेडमी। ज़रूर मुझे सपोर्ट कीजिए, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए, ये मेरे लिए बेनिफिशियल रहता है। लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आए, और बेल आइकॉन के लिए अगर आपको दूसरी वीडियोस भी चाहिए। अब वो कहता है कि ऑयल प्राइस रीच्ड लोएस्ट लेवल एंड क्रॉस नेगेटिव प्राइस लेवल इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, वाई। एक तो वैसे भी ये बड़ा अनोखा किस्म का सवाल है कि प्राइस तो गिर गई और प्राइस नेगेटिव में चली गई। अब नेगेटिव का क्या मतलब है? मकसद इसका मेरे जैसे आम आदमी की समझ में ही आता है कि ये लैपटॉप भी ले लो और 10,000 रुपये भी ले लो। तो ये इस तरीके की बात हो रही है कि पहले तो लैपटॉप लेने के लिए 20,000 रुपये चाहिए थे, अब 20,000 रुपये तो तुम ना दो भले, ये लैपटॉप भी रख लो और 10,000 रुपये भी ले लो। तो ये नेगेटिव प्राइस कुछ इस तरह का सेंस है, आप समझ गए। तो ये बड़ी ख़तरनाक अजीब व गरीब किस्म की सिचुएशन पैदा हुई। इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं देखते हैं। इन सितंबर 2018 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका passed both Russia and Saudi Arabia to become largest global crude oil producer। तो जनाब, जिन लोगों को नहीं पता, 2018 के अंदर ही अमेरिका जो है वो 2 साल पहले ही ये सब कुछ कर चुका है, यानी कि सऊदी अरेबिया को भी जो है वो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन के अंदर पीछे छोड़ दिया। कहाँ अमेरिका जो है वो तेल को ख़रीदता था अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, और अब जो है उसके पास दुनिया का सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल खाम तेल जिसे हम कहते हैं क्रूड ऑयल, यानी कि जो रिफ़ाइन नहीं हुआ वो होता है, छना हुआ नहीं होता है, काला कीचड़ जैसा होता है। अगर आम लोग को नहीं समझ आ रहा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्रूड ऑयल होता है, फिर वो रिफ़ाइन होता है। रिफ़ाइन होने के बाद वो चीज़ बनता है जो पेट्रोल की टंकी में हम डालते हैं मोटरसाइकिल और गाड़ी में, ठीक है जी। तो क्रूड ऑयल जो है वो ज़मीन से निकलता है और उसके बाई प्रोडक्ट्स होते हैं बहुत सारे, मेरे ख्याल से 100 से ज़ायद बाई प्रोडक्ट्स हैं। और आखिरी बाई प्रोडक्ट जो है तारकोल होता है, जो कि आप रोडों पे बिछाते हैं, प्लास्टिक भी इसी में से ही निकलता है। तो बहरहाल ये तो बहुत से डीज़ल है, हाई ऑक्टेन और दूसरे पेट्रोल, सब के सब इसी के अंदर से ही निकलते हैं। मट्टी का तेल जिसे हम घासलेट कहते हैं, और जो है वो केरोसिन भी कहलाता है, सब इसी की प्रोडक्ट्स हैं, बाई प्रोडक्ट्स हैं। कहता है व्हेन यूएस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका स्टार्ट एक्सपोर्टिंग ऑयल। ये भी एक सवाल है कि इन्होंने कब एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतें थीं, वो अपने तौर पे काम कर रही थी। 1949 के अंदर से ये होना शुरू हो गया। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड कहते हैं कि ये 1949 से हो रहा है, लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि वो कोई एक्सपोर्टर था, बल्कि वो एक पार्शली हो रहा था। बहरहाल जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स इज़ द बिगेस्ट ऑयल कंज्यूमर फॉलोड बाय द चाइना, जापान एंड इंडिया। उसके पास ये तेल तो अमेरिका के अंदर बहुत पहले से निकल रहा था, लेकिन जो है वो उसकी अपनी ज़रूरियात इतनी ज़्यादा थी, इसी से अंदाज़ा लगाने कि दुनिया का सबसे ज़्यादा बड़ा ऑयल कंज्यूमर था, उसके अपने मुल्क के अंदर ऑयल की ज़रूरियात बहुत ज़्यादा थी। दैट इज़ वाई यूएसए वाज प्रीवियसली नॉट सिग्निफिकेंटली ऑयल एक्सपोर्टर। वो कोई नुमायाँ ऑयल एक्सपोर्टर नहीं था पिछले दहाइयों के अंदर। अगर आप 50, 60, 70 के अंदर देखें। एक सवाल और भी मैं यहाँ पर रिलेटेड आपको बताता चलूँ कि प्राइस कंट्रोल कौन करता है दुनिया के अंदर। जो प्राइसिंग आती है वो ओपेक करती है। ओपेक जो है दरअसल ये एक बहुत बड़ा गठजोड़ है, ये 14 ममालिक का गठजोड़ है, और इसके अंदर जो है वो ज़्यादातर मेन जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया जो कि ऑयल एक्सपोर्ट करता है, दुनिया का सबसे ज़्यादा ऑयल बड़ा एक्सपोर्टर अभी भी सऊदी अरेबिया है। उसके बाद जो मेरे ख्याल से इराक़ है, और फिर यूएई, कुल मिला के यूएई, सारे के सारे बड़े जो ऑयल एक्सपोर्टर्स हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं, और ये मिल के तय करते हैं कि ऑयल की प्राइस क्या होगी, ठीक है जी। इसलिए इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। कहता है हाउ एंड वाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बिकम लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड इन 5 ईयर्स। यानी कि अगर मैं 2019 को स्टैंडर्ड मानूँ, वैसे तो ये मैं प्रेजेंटेशन अप्रैल की 25 तारीख को बना रहा हूँ, 24 तारीख है आज, 25 नहीं है, 25 हो जाएगी 12 बजे, तो 24 तारीख को बना रहा हूँ। 2020 है ये, अप्रैल 2020, 24 अप्रैल 2020, लेकिन मैंने 2019 का डेटा लिया है, उधर से ही मैं आपको जोड़ रहा हूँ, ठीक है जी। कहता है सिंस 2014। अब देखिए 2014 वो साल था जब दुनिया के अंदर जो है वो ऑयल की डिमांड बढ़ रही थी, और जो है वो बहुत अच्छे पैसे मिल रहे थे, एक एक लीटर के लिए लोग परेशान हो रहे थे। उस वक़्त भी पाकिस्तान के अंदर गालबन जो है ये पेट्रोल जो है वो 2014 के अंदर भी
जो है वो गालबन मुझे याद नहीं, 80 रुपये लीटर, 90 रुपये लीटर उस वक्त भी था। तो बूम था डोमेस्टिक क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन के अंदर, और इसी वजह से शैल ऑयल कंप्राइजेज मोर देन थर्ड ऑफ द ऑन शोर प्रोडक्शन ऑफ द क्रूड ऑयल इन लोअर 48 स्टेट्स। इट ड्रॉप यूनाइटेड स्टेट्स ऑयल आउटपुट फ्रॉम 8.8 मिलियन बैरल्स पर डे इन 2014 रिकॉर्ड 12.2 मिलियन बैरल्स अ डे इन 2019। वो कहता है कि क्रूड ऑयल था और शैल ऑयल, ये जो शैल ऑयल की डिस्कवरी है, शैल ऑयल जो है इसने अमेरिका के अंदर एक जो है वो बहुत बड़ी तबाही ले आई। तबाही मीन्स, तबाही का मतलब डिस्ट्रक्शन नहीं, तबाही मीन्स कि एक अफरा तफरी मच गई, एक ज़बरदस्त लहर थी, एक ज़बरदस्त रेल पेल थी कि जो है वो हर तरफ जो है वो अमेरिका के अंदर लोग जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे थे ऑयल की इंडस्ट्री के अंदर। और उसकी वजह ये थी कि शैल ऑयल डिस्कवर हुआ था इनका, जो एक डेकोडा, एक नॉर्थ डेकोडा इनकी रियासत है, वहाँ पे ये शैल ऑयल बहुत ज़्यादा था। तो बहरहाल ये 2014 से 2019 तक आप देखें इनकी 8.8 मिलियन बैरल्स पर डे की जो इनकी कैपेसिटी थी, बढ़ के 12.2 मिलियन बैरल पर डे एक दिन के अंदर ये इतना ऑयल बनाने लगे अमेरिकन्स। ठीक है जी, आगे चलते हैं। हाउ एंड वाई यूएसए बिकम लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड इन 5 years। वही सवाल, ये सवाल जो है वो अब थोड़ा सा और तहकीक चाहता है। तो ये है यूएस शैल बूम। शैल बूम, ये शैल एक टर्मिनोलॉजी है, कहता है, और ये शैल एक ख़ास किस्म की रॉक्स होती हैं और उसके अंदर से तेल निकालने का एक ख़ास तरीक़ा होता है, और वो इन लोगों ने बहुत इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल किया। हालांकि उसके लिए ख़र्चा चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, लेकिन उस ज़माने के अंदर अमेरिकन गवर्नमेंट ने 2009, 10, 11, 12 और 13, 14, ये जो वो 2010 के बाद के जो साल हैं, उसमें अमेरिकन गवर्नमेंट ने भी कुछ ऐसी सपोर्टिंग स्कीम्स दी, बैंक्स ने लोन दिए। दुनिया भर में ऑयल की डिमांड बढ़ रही थी, पैसे अच्छे मिल रहे थे हर बैरल के लिए। तो जो है वो उस वजह से जो है वो अमेरिका के अंदर एक ऑयल इंडस्ट्री के अंदर बूम आया, और शैल ऑयल जो है वो एक तो उसकी डिस्कवरी और ख़ास तौर पे कुछ रियासतों के अंदर जो है निकल आया, तो वहाँ पे प्रोडक्शन इसकी बढ़ती चली गई। जैसे मैंने आपको बताया, नॉर्थ डेकोडा एक रियासत याद रखिएगा जहाँ पे कि ये ज़्यादा जो है इसका रेवोल्यूशन आया। कहता है द 2 factors drove United States shale oil boom. First, oil prices average above $90 a barrel for 3 years from 2011 to 2014. That was enough to allow shale exploration and production to be profitable. ये तकरीबन $30-35 से $90 पर बैरल पे चली गई जो प्राइस थी। इसने जो है वो, यानी कि एक चीज़ 30 रुपये की थी मिसाल के तौर पे, 90 रुपये की हो गई। उसकी डिमांड आप देखिए कितनी ज़्यादा हो रही है, ये तो डॉलर्स की बात हो रही है, तो आप समझ सकते हैं। तो ये इस चीज़ ने जो है ना इन्वेस्टमेंट इस कारोबार के अंदर और लेके आया। सेकंड, वो कहता है कि लो इंटरेस्ट रेट्स गेव बैंक्स and private equity investors are strong incentives to lend to shale oil companies. The total amount of loans was almost $250 billion in 2014. ये बहुत बड़ी रकम है भाई, इसको हमारा जैसा आदमी जो है इसको जहन में ला नहीं सकता। ये इसकी गिनती हमें नहीं आती होगी। बिलियंस तो वैसे ही हमारी समझ में नहीं आते हैं। बिलियन अरब को कहते हैं, 250 अरब डॉलर। अब ये डॉलर इनको अगर पाकिस्तानी रुपए में या इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो आप जो है वो गिनती भूल जाएंगे। बहरहाल कहने में सिंपल इज़ दैट ये है कि ज़बरदस्त किस्म के लो इंटरेस्ट, कम सूदों के ऊपर कर्ज़े मिले, इन्वेस्टर मार्केट में आए। पैसा जब जिस चीज़ के अंदर आता है, जिस इंडस्ट्री के अंदर, आपको पता है वो इंडस्ट्री बूम करती है। ठीक है जी। कहता है द सडन जंप इन ऑयल प्रोडक्शन क्रिएटेड एन ओवर सप्लाई दैट सेंट प्राइस प्लम्टिंग। तो जाहिर सी बात है, अब जब आपने एकदम से जो है वो प्रोडक्शन बढ़ा दी, तो जाहिर सी बात सरप्लस चीज़ मार्केट के अंदर आ गई, जिसने कि जो है वो ऑयल की प्राइसेस को नीचे दोबारा से लाना शुरू कर दिया। प्राइसेस फॉर वेस्ट टेक्सास क्रूड फेल फ्रॉम 106 बैरल पर बैरल इन जून 2014 टू 32 बैरल्स इन जनवरी 2016। ये हुआ 106, जो 2014 में मैंने आपको बताया था कि $106 पे पहुंच चुकी थी एक बैरल की कीमत, वो गिरते गिरते $32 पे आ गई जनवरी के अंदर 2016 में। ठीक है जी। और ये क्यों हो रहा है? ये वो शैल ऑयल बूम जो हुआ, जो शैल ऑयल इंडस्ट्री अमेरिका के अंदर बूम कर रही है, ये
उसका भी वो है। और जाहिर सी बात जब वो अमेरिका के अंदर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है तो जो ओपेक कंट्रीज़ हैं वो उसको बैलेंस करने के लिए वो भी प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। तीसरी तरफ रशिया जो है वो एक और बहुत बड़ा जो है वो सप्लायर है यूरोप को, वो अपनी सप्लाइयाँ बढ़ा रहा है, वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। तो ओवरऑल ये हुआ कि एक रिसेशन जो है वो दुनिया ने ऑब्जर्व किया। टू मेंटेन द मार्केट शेयर ओपेक आल्सो केप्ट प्लम्पिंग ऑयल, नॉर्मली इट वुड कट प्रोडक्शन एज ऑयल प्राइसेस फेल, लेकिन चूंकि मार्केट का मुकाबला करना था तो ओपेक भी जो है वो खूब ऑयल को जो है वो डालता रहा मार्केट के अंदर। हालांकि होना ये चाहिए था कि जो है वो ऑयल प्रोडक्शन के अंदर कट होना चाहिए था। सब लोग, सारे ममालिक जो ऑयल बनाते थे, ऑयल प्रोड्यूस करते थे, उन्हें चाहिए था कि ऑयल को की प्रोडक्शन को कम करें ताकि प्राइस जो है वो नीचे गिरने से बचे, लेकिन ये हुआ नहीं। अब क्या हुआ, यूएसए एंड इंक्रीज ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन। वही बात है कि द यूएस पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस प्रोडक्शन इंक्रीज बाय 16% एंड 12% रिस्पेक्टिवली इन 2018 के अंदर। आप देख सकते हैं कि मज़ीद जो है वो इंक्रीज़ आया है इसके अंदर। 16% जो है वो पेट्रोलियम और 12% नेचुरल गैस मज़ीद जो है वो इसकी प्रोडक्शन में और मज़ीद जो है वो बढ़ोतरी आ गई। द यूनाइटेड स्टेट्स सरपास रशिया इन 2011 टू बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस। और ये शेल गैस की वजह से ही जो है वो अमेरिका को ने जो है वो रशिया को भी पीछे छोड़ दिया गैस प्रोडक्शन के अंदर, जो कि चीता था यूरोप का। रशिया जो है पूरे यूरोप के अंदर पाइपलाइंस के ज़रिए से रशिया ही जो है वो गैस सप्लाई करता है पूरे यूरोप को, ठीक है जी। एंड सरपास द सऊदी अरेबिया इन 2018 टू बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम। और इसके साथ साथ जो है पेट्रोलियम का भी सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन गया। पेट्रोलियम मीन्स कि पेट्रोलियम, ये क्रूड ऑयल नहीं है, पेट्रोलियम की बात कर रहा है। इसका मकसद ये कि वहाँ पे ऑयल रिफाइनरीज भी लग रही हैं जो छानती हैं पेट्रोल को, क्रूड ऑयल को छानती हैं, उसको प्रोसेस करती हैं और पेट्रोलियम में कन्वर्ट करती हैं। तो वो इंडस्ट्री भी वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से लगती चली गई। तो उसने जो है वो सऊदी अरेबिया को इस सेंस में भी पीछे छोड़ दिया। तो वो कहता है कि अप टू अगस्त 2019 इंक्रीज इन द यूनाइटेड स्टेट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट एब्सोल्यूट पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस प्रोडक्शन इंक्रीज फ्रॉम सिंगल कंट्री इन द हिस्ट्री। यानी कि एक मुल्क ने जो है वो धूम मचा दिया। अगस्त 2019 आपको अब बिल्कुल मैं नज़दीक ले आया हूँ, अगस्त 2019 तक अमेरिका छा गया। यानी कि इसका मुकाबला करने वाला अब इस वक्त दुनिया के अंदर कोई नहीं था। सऊदी अरेबिया भी जो है वो अब इसके आगे जो है वो कहीं छोटा दिखना शुरू हो चुका था। तो ये आपके सामने एक छोटा सा इसको आप वीडियो स्टे करके पॉज करके देख लीजिएगा। 2008 से 2018 तक की जो है वो कंपैरिजन है यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और सऊदी अरेबिया की। मैं टाइम बचाने के लिए इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। कहता है यूएस क्रूड ऑयल प्रोडक्शन इंक्रीज by 17% in 2018, setting a new records of nearly 11.0 million barrels per day, equivalent to 2.8 quadrillion British thermal units in energy terms। इसको उन्होंने एनर्जी टर्म्स के अंदर भी जो मेंशन किया। आगे चलते हैं, कहते हैं यूएस ड्राई नेचुरल गैस प्रोडक्शन इंक्रीज बाय 12% इन 2018, 28.5 बिलियन क्यूबिक फीट पर डे और 31.5 quadrillion British thermal unit, reaching the new records of a high for the second year in a row. Ongoing growth, liquefied natural gas export capacity and expanded ability to reach new markets have supported increases in US नेचुरल गैस प्रोडक्शन। तो भाई अमेरिका के अंदर तो ऐसा लग रहा है कि सब मिल के जो है वो बस इसी इंडस्ट्री के पीछे हाथ धो के पड़ गए। सब ने इसमें दबा के पैसा इन्वेस्ट किया और आप देखिए कि प्रोडक्शन कहाँ से कहाँ आ गई, गैस की भी और पेट्रोलियम की भी और क्रूड ऑयल की भी, तीनों चीज़ों की। कहता है रशिया एंड इंक्रीज इन ऑयल गैस। अब देखिए रशिया, अब ये पूरी मार्केट इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऐसा होता है। मैं इसको मुख्तसर कर रहा हूँ, खुद इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। रशिया ने भी 60% ऑफ रशिया क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट मोस्टली थ्रू पाइपलाइन हैव गॉन European membrane countries. Russia crude oil and natural gas production also reached record levels in 2018। अब देखिए ये जो रशिया है ये 60% यूरोप को जो है वो ऑयल और गैस देता है। और इसकी एक खूबसूरती ये है कि ये पाइपलाइनों के ज़रिए से देता है। ये कोई बहरी जहाज़ों में लोड नहीं कराता है, ये डायरेक्ट पाइपलाइनों को खोलता है और धमाधम पूरे यूरोप के अंदर जो है वो गैस भी सप्लाई करता है और पेट्रोल भी सप्लाई कर देता है। तो ये सस्ता भी पड़ता है यूरोप को, जैसे इसमें ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा कम होता है। दूसरी तरफ ये कि ये जब अमेरिका के अंदर 2018 के
अंदर ही बूम आता है तो रशिया भी जो है वो अपनी एक्सपोर्ट को और अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना शुरू कर देता है उसको बैलेंस करने के लिए। ठीक है जी। रशियन नेचुरल गैस प्रोडक्शन इंक्रीज बाय 7% 2018 विच एक्सीडेड ग्रोथ इन एक्सपोर्ट। और इसी वजह से जो है वो जब उसकी रशिया ने गैस की भी प्रोडक्शन को बढ़ाया तो उसकी भी जो है वो एक्सपोर्ट और मज़ीद बढ़ गई। सऊदी अरेबिया कैसे पीछे रह जाता है भाई, सऊदी अरेबिया ने भी इंक्रीज़ की। कहता है सऊदी अरेबियन एनुअल एवरेज क्रूड ऑयल प्रोडक्शन इंक्रीज स्लाइटली in 2018 but it remained lower than 2016 when Saudi Arabia crude oil output reached रिकॉर्ड हाई। तो ये कह रहा है कि इसने भी, सऊदी अरेबिया ने भी 2018 तक कुछ स्लाइटली इंक्रीज़ की प्रोडक्शन, लेकिन जो सबसे इसकी रिकॉर्डेस्ट हाईएस्ट प्रोडक्शन थी वो 2016 के अंदर थी, उससे आगे फिर भी नहीं गया। सऊदी अरेबिया क्रूड ऑयल आउटपुट रीच्ड हाईएस्ट रिकॉर्ड। कहता है सऊदी अरेबिया क्रूड ऑयल प्रोडक्शन रीच्ड एन ऑल टाइम मंथली हाई इन नवंबर 2018। नवंबर 2018 के अंदर जो है वो सऊदी अरेबिया पीछे नहीं रह सका, उसने भी जो है वो एक बेहतरीन किस्म की, ज़बरदस्त किस्म की प्रोडक्शन जो है वो मार्केट में फेंकी। कहता है बिफोर द दिसंबर 2018 एग्रीमेंट बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक टू एक्सटेंड द प्रोडक्शन कट्स। वो कहता है कि इससे पहले दिसंबर से पहले और यानी कि दिसंबर में एक जो है वो मुआहदा हो गया, उससे पहले नवंबर तक जो है वो सऊदी अरेबिया ने बहुत ज़्यादा जो है वो ऑयल प्रोडक्शन बनाई और दिसंबर में बहरहाल एक मुआहदा हो गया जिसके तहत सब ने तय किया कि भाई अब ऑयल प्रोडक्शन को हम कट करेंगे ताकि जो है वो पेट्रोलियम के पैसे जो हैं वो नीचे नहीं आए और सब इसको कट करेंगे। इवन ये कि ओपेक भी करेगा, क्योंकि आपको मैंने पहले बता दी कि ओपेक जो है वो पैसे जो है पेट्रोलियम के जो रेट हैं उनको जो कंट्रोल करता है ओपेक करता है, तो जाहिर सी बात है वो प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है तो प्रोडक्शन को कट करना पड़ेगा ताकि जो है वो प्राइसेस को संभाल सकें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, रशिया नहीं माना, अमेरिका नहीं माना, ये ओपेक कंट्रीज़ नहीं है इसलिए माने नहीं और गेम बिगड़ गया। Crude oil exports account for 60% of Saudi Arabia's total economic output. China, along with Japan, South Korea, Taiwan, and the United States, remain the critical markets for the Saudi Arabia's petroleum export. तो ये इसके अंदर उसने कुछ मार्केट फैक्टर्स बताए सऊदी अरेबिया के। कहता है अब मैं नॉर्थ डेकोटा को थोड़ा सा यहाँ पे बता रहा हूँ कि नॉर्थ डेकोटा जो है वो साउथ डेकोटा के ही बराबर में एक अमेरिका की रियासत है। 50 रियासतें अमेरिका के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स कहलाती है। ये 50 रियासतों का मलगूबा है, यूनिफिकेशन है, इसका कैपिटल बिस्मार्क है और लार्जेस्ट सिटी फार्गो है। और यहाँ पे जो है वो आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पे जो है वो एक द बैकन फील्ड है नॉर्थ डेकोटा के अंदर एंड मोंटाना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग शेल ऑयल रिजर्व्स हैं। ये जो दो जगह हैं यहाँ पे जो है वो डेकोटा के अंदर जो है वो शेल ऑयल जो है वो ज़बरदस्त तरीके से निकल रहा है जिसने कि ऑयल प्रोडक्शन को कहीं से कहीं पहुँचा दिया। और ये जो है वो देखिए कि कहता है कि ईयर अगो नॉर्थ डेकोटा वाज़न्ट ऑन द मैप इवन व्हेन इट केम टू ऑयल प्रोडक्शन। कहता है ईयर्स अगो, चंद साल पहले की बात है कि नॉर्थ डेकोटा किसी नक्शे पे ही नहीं था, कोई जानता ही नहीं था कि नॉर्थ डेकोटा क्या है। बट नाउ इट्स अ नंबर 2 ओवर द टेक्सास, बिहाइंड द टेक्सास रादर देन द रिफाइनरी टेक्स शेल ऑयल एंड रिटर्न्स इनटू द डीजल फ्यूल। वो कहता है कि जो चंद साल पहले डेकोटा को लोग जानते नहीं थे अमेरिका के अंदर के अमेरिका की किसी रियासत का नाम नॉर्थ डेकोटा भी है, आज वो अमेरिका की मेन जो है वो रियासत बन गई, क्योंकि यहाँ पे जो है वो टेक्सास जो कि अमेरिका की सबसे बड़ी रियासत है जहाँ से ऑयल निकलता है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आ गई है। ठीक है जी, यहाँ से गैस भी निकल रही है, यहाँ से ऑयल भी निकल रहा है। और ये कौन सी किस्म है ऑयल की? शेल ऑयल। और शेल ऑयल को याद रखिए कि शेल ऑयल और क्रूड ऑयल सेम ही हैं, ठीक है ना। कहता है सम स्टेट्स यूज टू गेट 70% ऑफ आवर मीन्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑयल फ्रॉम ओपेक, नाउ इट्स जस्ट 34%। कहता है कि जब पहले जो है वो 70% तक भी कुछ रियासतें अमेरिका की ओपेक से जो है वो तेल ख़रीद रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 10 साल बाद अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स प्रोड्यूस ओनली 5 बिलियन बैरल ऑफ ऑयल। यानी कि 10 साल पहले अमेरिका जो है वो सिर्फ 5 मिलियन बैरल्स ऑयल जो है वो एक दिन में पैदा कर रहा था, अब अमेरिका 9.10 मिलियन बैरल ऑयल पर हर दिन में पैदा कर रहा है। तो आप इसकी प्रोडक्शन देखिए कहाँ से कहाँ चली गई। एंड सम टाइम्स इन 2019 यूएसए हैज़ ओवरटेकन सऊदी अरेबिया। और जो है वो 2019 के अंदर तो अमेरिका ने सऊदी अरेबिया को भी पीछे छोड़ दिया।
ऑयल प्रोडक्शन के अंदर यूएसए एक्सपोर्टिंग नेचुरल गैस, द रेवोल्यूशन इवन मोर stunning 15 years ago USA imported 80% of its natural gas. Now USA world's largest producer and USA is exporting it by pipelines to Canada, Mexico and by tankers to Europe. वो कहता है कि अब दुनिया के अंदर अमेरिका का ऑयल और अमेरिका की गैस जा रही है कहीं पे पाइपलाइंस के ज़रिए, कनाडा और मैक्सिको में पाइपलाइंस के ज़रिए और टैंकर्स के ज़रिए यूरोप के अंदर भी पहुंच रही है. इट्स अ ट्रमेंडस टू थिंक दैट यूएसए गॉन from potentially being a big natural gas importer and even more of an oil importer to being world's largest producer of petroleum and natural gas. कहाँ अमेरिका अपनी ज़रूरियात के लिए इंपोर्ट करता था तेल को और आज वो दुनिया का सबसे बड़ा तेल और गैस का प्रोड्यूसर बन चुका है. तो ये तो वाकई में रेवोल्यूशन है जनाब. कहता है कि ये फिर इसके अंदर आप देख लीजिएगा कि ये टेक्सास का मैंने कुछ दिखाया कि कहाँ पे, ये देखिए ये है नॉर्थ डेकोटा. ठीक है जी, नॉर्थ डेकोटा कहाँ पे, यहाँ पे निकल रहा है इस वक्त तेल. और टेक्सास को तो आप जानते हैं ये रहा, और इसके अलावा कैलिफोर्निया के अंदर भी निकल रहा है. तो ये सारा का सारा मैंने इसमें बताया, स्टिल करके देख लीजिएगा. ठीक है जी, ये भी आप स्टिल करके देखिएगा. हाँ, ये अब देखिएगा कि टॉप एक्सपोर्टर्स ऑफ रिफाइंड ऑयल इन द वर्ल्ड एज 2018 में 2018 का डेटा कुछ मुझे मिला, तो मैंने यहाँ दिखाने की कोशिश की कि रिफाइंड ऑयल एक्सपोर्टर्स यानी कि जो ऑयल रिफाइन होने के बाद होता है तो वो सबसे ऊपर कौन है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सबसे ऊपर रशिया, उसके नीचे नीदरलैंड और सिंगापुर. 4 टॉप के ममालिक हैं जो कि रिफाइंड ऑयल के अंदर एक्सपोर्टर्स हैं. और टॉप एक्सपोर्टर्स ऑफ क्रूड ऑयल दुनिया के अंदर, क्रूड ऑयल यानी कि अभी ये रिफाइन नहीं हुआ है, खाली खाम तेल है, वो सऊदी अरेबिया सबसे ज़्यादा बेचता है, उसके बाद रशिया बेचता है, उसके अलावा इराक़ है और कनाडा. ये 4 जो हैं और नॉन रिफाइंड ऑयल यानी कि क्रूड ऑयल भी जो है वो बेचते हैं. ठीक है जी. कहता है व्हाट हैपेंड दैट ऑयल प्राइसेस रीच नेगेटिव लेवल इन 21 अप्रैल 2020 इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड. अब ये ज़रा आखिर में देख लें कि क्या हुआ था जो कि 21 अप्रैल को मनफी में चली गई चीज़. यानी मनफी, जब कीमत मनफी होती है तो मैंने आपको आसान लफ्ज़ में बताया कि भाई ये जूते भी ले लो और 10 रुपये भी ले लो. यानी कि जूते 100 रुपये के थे, पहले तुम ये 100 रुपये के जूते मुझसे लेते थे, मुझे 100 रुपये देते थे तो मैं जूते देता था, अब मैं तुम्हें जूते भी दे रहा हूँ और 10 रुपये भी दे रहा हूँ. तो ये है मनफी 10 रुपया इसकी कीमत. तो ऐसा कुछ जो है वो पूरी दुनिया के अंदर हुआ. तो फिर से मैं याद दिला दूं कि यूएस जो है वो लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है दुनिया का इस वक्त. किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर है दुनिया का. रशिया इज़ द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर. ओपेक यानी कि 13 कंट्रीज़ में मबनी इज़ प्रोड्यूसिंग 42% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑयल. तो ओपेक जो है वो, ये मैंने आपको सारा का सारा डेटा, आप इसको आराम से पॉज करके भी देख लीजिएगा तो आप आराम से इसको देख लेंगे. मैं टाइम बचा रहा हूँ. व्हाट हैपेंस इन अप्रैल 2020, ये मैं जानना चाहता हूँ कि हिस्ट्री में क्रिएट हुई, आखिर उस दिन हुआ क्या. वो कहता बाय द टाइम मोस्ट पाकिस्तानी वोक अप on 21st April 2020 morning, crude oil price had fallen below zero for the first time in the history. कहता है जब दुनिया पाकिस्तान के अंदर लोग 21 अप्रैल को सो के उठे तो उन्हें पता चला कि तेल जो है वो मनफी उसमें चला गया, नेगेटिव रेट के अंदर चला गया. नेगेटिव प्राइस सजेस्ट सेलर वर पेइंग बायर्स टू टेक डिलीवरीज इन अ बिड टू अवॉइड इनकरिंग ऑफ स्टोरेज कॉस्ट. As NSE 0.00% demand crashed globally. Monday panic in the oil market was exacerbated by May future. The trend was seen at a time when 90% of the world is under lockdown and there is virtually no demand for crude oil. अब देखिए क्रूड ऑयल बन रहा है, एक फैक्ट्री के अंदर क्रूड ऑयल बने जा रहा है, वो निकाले जा रही है फैक्ट्री, जाहिर से वहाँ पे मज़दूर काम कर रहे हैं, वहाँ पे मशीनरी ऑन है, वहाँ से ऑयल एकदम से ही कोई वो नहीं है कि आपने जो है वो गाड़ी को ब्रेक लगाया और गाड़ी रुक गई, ऐसा नहीं हो सकता. क्रूड ऑयल जो निकल रहा होता है निकल ही रहा होता है. लेकिन हुआ ये कि जो पेंडेमिक आई है और वैसी एक रिसेशन था मार्केट के अंदर, वैसी ऑयल सप्लाई बहुत ज़्यादा थी. दूसरा पेंडेमिक जो आई है कोरोना की, उसकी वजह से पूरा का पूरा लॉकडाउन में दुनिया चली गई, तो ट्रांसपोर्ट रुक गई, हवाई जहाज़ कहीं उड़ नहीं रहे, कोई किसी जगह पे ऑयल की ज़रूरत नहीं है. तो अब ऑयल नेगेटिव में इस तरह से चला गया कि लोगों ने, जो कंपनियां थी, उन्होंने ऑयल को रखने के लिए पैसे देने शुरू कर दिए कि भाई ये ऑयल हमारा रखो, इसको रखो, फेंकेंगे तो हम नहीं, इसको रखो.
और रखने के पैसे लो, ये हमसे रख लो और इसको इसके पैसे ले लो। तो यूँ जो है ये नेगेटिव में चला गया, यानी कि रखने के पैसे उनको देने पड़ गए। तो रखने की जगह नहीं है अब इस वक्त दुनिया के अंदर, ऑयल इतना ज़्यादा है कि उसको स्टोर करने की जगह नहीं है। ये ग्राफ है, इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि माइनस के अंदर 2020 अप्रैल के अंदर ये माइनस में चला गया। BBC की लाइन से मैंने लिया था ये, ठीक है जी। तो द प्राइस बैरल ऑफ वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ये WTI एक स्टैंडर्ड है, बेंचमार्क है जिसमें हम जो है वो नापते हैं, फेल एज लो -37.63 बैरल्स, यानी कि जो है वो इस वक्त ये माइनस के अंदर है जनाब। ये 37.63 डॉलर्स पर बैरल नहीं है, बल्कि 37.63 डॉलर्स माइनस में, यानी कि एक बैरल तेल की कीमत कि एक बैरल तेल के एवज जो है वो आपको इतने पैसे और मिलेंगे जनाब। ये इस वक्त आसान लफ्ज़ों में व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द ऑयल प्राइस वेंट नेगेटिव, तो इसका ये मतलब है, मैंने आपको समझा दिया, इसको पढ़ लीजिएगा। मैं टाइम बचाने की नहीं पढ़ रहा हूँ, आपको समझ में आ गया कि नेगेटिव प्राइस के क्या मतलब हुआ और ये हुआ। इसको स्टॉप करके स्टिल करके आप इसको पढ़ लीजिएगा, सो आपके समझ में आ जाएगा। कहता है कि 3 रीज़न्स से, इसके पीछे जो रीज़न्स है वो भी देख लीजिएगा। और कहता है कि रशिया ने अपनी एनर्जी पॉलिसी को रिवाइज़ किया और उसने भी ऑयल और जो है वो प्रोडक्शन को 2020 के अंदर नहीं रोका, वो और मज़ीद उसने उसको बढ़ा दिया। पेंडेमिक जो आई है, जो आपने देखा कोरोना की, उसने जो है वो पूरी की पूरी दुनिया को लॉकडाउन में ले गई है और इसकी वजह से जो है वो कोई दुनिया के अंदर इस वक्त जो है पेट्रोल की ज़रूरत नहीं है। क्रूड ऑयल डिक्लाइन आफ्टर द सऊदी अरेबिया मूव टू स्टार्ट प्राइस वॉर आफ्टर रशिया बार्ग द मेकिंग फर्दर स्टीप आउट ऑफ आउटपुट कट्स प्रपोज बाय ओपेक। और वही बात जो ओपेक ने कहा कि भाई आप सब लोग जो है वो कट कीजिए, किसी ने कट नहीं किया तो एक रेस लग गई। रशिया ने भी ऑयल बनाया, सऊदी अरेबिया ने भी ऑयल बनाया, अमेरिका ने भी ऑयल बनाया, सब ने ऑयल प्रोड्यूस किया और सोने पे सुहागा ये हुआ कि अप्रैल और मार्च और अप्रैल के अंदर आ गया कोरोना वायरस और उसने जो है पूरी की पूरी जो है वो यानी कि मईशत का भट्टा जो है वो बिठा दिया और तेल रखने की कंपनियों के पास जगह नहीं थी, इसलिए तेल रखने के लिए जब उन्होंने किराया भरा तो उसकी प्राइस जो है वो नेगेटिव में चली गई। सो आई होप कि आपकी समझ में आ गया है कि हुआ क्या आएगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो है वो बेल आइकन को दबा दिएगा। थैंक यू।